हेलो दोस्तों, मैं सोनू मौर्य आप सभी लोगों का तन्मय सुपर क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में जॉन मिल्टन से रिलेटेड 50 पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का अध्ययन करने वाले हैं। और ये स्पेशली वीडियो जो है टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस और अल्टी ग्रेड की तैयारी करने वाले लोगों के लिए कारगर सिद्ध होने वाली है। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इससे पहले मैंने विलियम शेक्सपियर की टॉप 50 पॉइंट्स यानी 50 के लगभग 200 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को यूट्यूब पे डाल रखा है। आप वहाँ से अगर यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ से बिल्कुल आसानी से आप देख के उसको लिख करके लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं जॉन मिल्टन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि जॉन मिल्टन जो है कि एक बहुत अच्छे पोएट रहे हैं, जिनकी कुछ रचनाएं बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई। जैसे हम बात कर लें पैराडाइज लॉस्ट की, पैराडाइज रीगेंड की, और भी इनकी ढेर सारी रचनाएं हैं जिसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली पॉइंट हम बात करते हैं, पॉइंट नंबर 1 कि जॉन मिल्टन वाज बॉर्न इन 1608, यानी कि जॉन मिल्टन साहब का जन्म जो है 1608 में हुआ था। नंबर 2 पॉइंट की बात करते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, तो ही वाज बॉर्न एट ब्रेड स्ट्रीट इन लंदन। उनका जन्म जो है लंदन के एक प्लेस जिसका नाम है ब्रेड स्ट्रीट, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ही वाज डाइड इन 1674, और उनका जो देहावसान है, मृत्यु हुई है, वो 1674 में हुई है। और किस कारण से हुई, यहाँ पे नंबर 4 पॉइंट में हम देख सकते हैं, ही वाज डाइड ऑफ गाउट, यानी अर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण से जॉन मिल्टन साहब की मृत्यु हो गई। नंबर 5 पॉइंट पे हम बात करते हैं, ही वाज बरीड एट सेंट गिल्स क्रिपल गेट इन लंदन, और उनको दफनाया गया एक चर्च है सेंट गिल्स क्रिपल गेट लंदन में, वहाँ पे उनको दफनाया गया था। नंबर 6 पॉइंट की बात करते हैं, हिज फादर्स नेम वाज जॉन मिल्टन। अच्छा, इसमें टीजीटी में हमारे 4 जो राइटर हैं यूपी टीजीटी में, उनके लगभग चारों के पिताजी का नाम जो है जॉन ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जॉन मिल्टन के पिताजी का नाम नंबर 6 पॉइंट पे जॉन मिल्टन है, ठीक है। नंबर 7 पॉइंट की बात करते हैं, हिज फादर वाज अ स्क्रिवनर, अर्थात हम कह सकते हैं कि वो एक नोटरी राइटर थे। हिज मदर्स नेम वाज सारा जाफरी, उनकी मम्मी का नाम सारा जाफरी था। नंबर 9 पॉइंट पे देखते हैं, मिल्टन्स निकनेम वाज लेडी ऑफ क्राइस्ट, इनको लोग लेडी ऑफ क्राइस्ट के नाम से भी जानते थे। नंबर 10 पॉइंट पे बात करते हैं, द पीपल सेड सो जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ब्राउन हेयर एंड फेयर कम्प्लेक्शन, और लेडी ऑफ क्राइस्ट कहने का कारण ये था क्योंकि इनका कॉम्प्लेक्शन जो रंग था, कलर था, वो फेयर था, और इनके बाल जो है ब्राउन कलर के थे। अब हम बात करते हैं जॉन मिल्टन के 11 पॉइंट की। ही वाज अ प्योरिटन, वो एक प्योरिटन थे। नंबर 12 पॉइंट पे, ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज, और उन्होंने अपनी क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया। नंबर 13 पॉइंट देखते हैं, ही कंप्लीटेड बीए इन 1629, और उनका बैचलर ऑफ आर्ट जो कंप्लीट हुआ है वो 1629 में हुआ है। नंबर 14 पे देखते हैं, ही कंप्लीटेड एमए इन 1632, इनका जो एमए कंप्लीट हुआ है, मास्टर ऑफ आर्ट जो कंप्लीट हुआ है वो 1632 में हुआ है। नंबर 15 पे देखते हैं, इस स्कूल क्लोज फ्रेंड वाज चार्ल्स डिओडटी, एक कैरेक्टर है जिन पे इन्होंने कई कविताएं भी लिखी है। इनका एक बेस्ट फ्रेंड था स्कूल के समय का, जिनका नाम था चार्ल्स डिओडटी, और इनके ये स्कूल के समय के सबसे ही क्लोज फ्रेंड रहे हैं। और इसके बाद हम नंबर 16 की बात करते हैं। देखते हैं कि नंबर 16 पे जॉन मिल्टन के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है।
तो नंबर 15 पे हम देखते हैं ही रोट मेनी लैटिन वर्सेस एंड प्रोल्यूजन्स एट कैम्ब्रिज। उन्होंने ढेर सारे, जब वो स्कूल में थे तो उन्होंने ढेर सारे जो है लैटिन वर्सेस और प्रोल्यूजन्स लिखे थे। और प्रोल्यूजन्स क्या होता है, ये नंबर 17 पॉइंट पे लिखा गया है कि पब्लिक स्पीच मेड बाय स्टूडेंट्स, यानी जो छात्र पढ़ाई कर रहे थे उनके द्वारा जो एक पैम्पलेट के तरीके का लिखा गया जो पब्लिक में स्पीच थी, उसको हम क्या कहते हैं, वो प्रोल्यूजन्स कहलाता है। नंबर 18 पे देखते हैं ही रोट मास्क ऑफ कॉमर्स इन 1634। और यहाँ पे उनकी एक रचना आई जिसका टाइटल उन्होंने दिया मास्क ऑफ कॉमर्स, इन 1634 में आया। नंबर 19 पे देखते हैं ही रोट लिसिडस इन 1637। और उन्होंने एक बहुत ही फेमस वर्क दिया जो कि 1637 में आया था, लिसिडस। और यहाँ पे लिखा गया है इट वाज अ मोनोडी ऑन द डेथ ऑफ हिज कॉलेज फ्रेंड एडवर्ड किंग। और उनके कॉलेज के फ्रेंड एक थे एडवर्ड किंग, जिनकी डेथ पे ये उनको एड्रेस करके लिखा गया था लिसिडस। और ये एक मोनोडी है। नंबर 20 पे बात करते हैं लिसिडास वाज हिज लास्ट हॉटन पोएम। और जो लिसिडास है ये उनकी किसी पर्टिकुलर प्लेस पे लिखी गई अंतिम पोएम थी लिसिडास। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नंबर 21 की, देखते हैं। अच्छा, एक चीज़, ये लिसिडास जो है ये एक बहुत बड़ी रचना है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसको लिखते रहें, नोट करते रहें और याद करते रहें। नंबर 21 पे देखते हैं ही मैरिड विद मैरी पावेल इन 1643 एट द एज ऑफ 35। यानी कि मिल्टन जब 35 ईयर्स के थे तो उनकी फर्स्ट मैरिज जो हुई थी 1643 में हुई। नंबर 22 की बात करते हैं ही रोट एरियोपैगिटिका एड्रेसिंग टू द पार्लियामेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। इन्होंने एक रचना लिखी जिसका नाम एरियोपैगिटिका था, जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस से संबंधित थी, जिसके बारे में इन्होंने लिखा था। नंबर 23 की बात करते हैं इट वाज अ कॉमनवेल्थ पीरियड ड्यूरिंग 1649 टू 1660। और एक पीरियड जो इनके जीवन काल से रिलेट करता है जिसको कॉमनवेल्थ पीरियड कहते हैं, वो कब से कब तक था, 1649 टू 1660। नंबर 24 की बात करते हैं ही बिकेम फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ कॉमनवेल्थ इन 1649। और इनको जो है एक सेक्रेटरी बनाया गया कॉमनवेल्थ फेयर एकेडमी का। कब बनाया गया, 1649 में। यहाँ पे देखते हैं 25 पे ही लॉस्ट साइट ऑफ हिज वन आई इन 1650। और 1650 में यानी 1650 में इनकी एक आँख की रोशनी चली गई। ये नंबर 25 पे हमने डिस्कस कर लिया। अब हम इसके आगे जॉन मिल्टन ने कब अपने दोनों आँखों की रोशनी खो दी, कब टोटली ब्लाइंड हो गए, ये हम आगे देखने वाले हैं। यानी कि नंबर 26 पे अगर हम बात करते हैं जॉन मिल्टन से रिलेटेड, तो देखते हैं कि जॉन मिल्टन साहब जो है किस तरीके से अपने इस पूरे कैरियर में, इनकी 3 शादियां हुई हैं, जिसमें पहली जो शादी हुई अभी मैंने इसी वीडियो में आगे बताया है कि मैरी पावेल जो उनकी फ़र्स्ट वाइफ थी 1643 में, जब ये 35 ईयर्स ओल्ड थे तो इनकी शादी हुई। और एरियोपैगिटिका जो कि एक पार्लियामेंट ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस से रिलेटेड थी, उसको उन्होंने लिखा। अब बात करते हैं नंबर 26 की, तो देखते हैं द डिफेंस ऑफ इंग्लिश पीपल रिजल्टेड हिम टोटल ब्लाइंड इन 1652। यानी कि नंबर 26 पे लिखा गया कि 1652 में यानी 1652 में इनको टोटली पूरी तरीके से ब्लाइंड घोषित कर दिया गया, यानी इनकी दोनों आँखों की रोशनी चली गई थी। नंबर 27 पे देखते हैं मैरी पावेल हिज फर्स्ट वाइफ डाइड इन 1653। और इनकी जो दूसरी वाइफ थी उनका नाम था मैरी पावेल, सॉरी जो इनकी फर्स्ट वाइफ है मैरी पावेल, उनकी डेथ हो गई 1653 में। यानी कि इनके टोटल ब्लाइंड होने के जस्ट 1 साल बाद ही उनकी मृत्यु हो गई।
नंबर 28 पे बात करते हैं। ही मैरिड विथ कैथरीन वुडकॉक इन 1657, यानी कि इनकी सेकंड वाइफ जो कैथरीन वुडकॉक हैं, इनसे इनका विवाह हुआ है 1657 में। ही मैरिड विद एलिजाबेथ मिन्सहल इन 1663, और जस्ट 6 साल बाद, यानी सेकेंड मैरिज के जस्ट 6 साल बाद जो है इनका विवाह मिन्सहल से हो गया। पैराडाइज लॉस्ट उस समय पब्लिश हो चुका था और आ गया 1667 में। अब हम बात करते हैं नंबर 31 की। देखते हैं इसमें अल्मा मिट्री, जो कि क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज यानी स्टडी प्लेस से रिलेटेड एक रचना है इनकी, जो कि आ चुका था। अब हम बात करते हैं कुछ कमेंट्स की जो मिल्टन पे किए गए हैं। जैसे हेले साहब ने कहा कि द ग्रेटेस्ट इंग्लिश आथर, इनको ग्रेटेस्ट इंग्लिश आथर की उपाधि दे दी। सैमुअल जॉनसन साहब ने पैराडाइज लॉस्ट को प्रेज करते हुए कहा कि एज अ पोएम विच विद रिस्पेक्ट टू डिज़ाइन में क्लेम द फर्स्ट प्लेस। इनको अगर डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं अगर जॉनसन साहब, तो कहते हैं ये फर्स्ट प्लेस पे है, और आगे कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू परफॉर्मेंस द सेकंड, और परफॉर्मेंस के आधार पे इसको सेकंड दर्जा देते हैं। ड्राइडन साहब ने पैराडाइज लॉस्ट को क्रिटिसाइज़ करते हुए लिखा कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल एंड मोस्ट सबलाइम पोएम। इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड ये बहुत अच्छा कमेंट दिया है। नंबर 35 पे बात करते हैं डॉक्टर जॉनसन साहब के कमेंट की, जो कि पैराडाइज लॉस्ट से रिलेटेड है। उन्होंने लिखा कि वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क, नो बडी एवर विस्ड इट लॉन्गर। वो कहते हैं कि अगर ये कोर्स में है, टास्क है हमारा, तो हम इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि एक लंबी रचना है। लेकिन अगर कोई बार बार इसको कोशिश करे पढ़ने की, तो ये पढ़ने जैसी नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। पैराडाइज लॉस्ट कब आया था? मैंने अभी बताया 1667 में ये रचना आई, जो कि बहुत ही ग्रैंड थी और उस समय की सबसे फेमस रचनाओं में से एक है। और यहाँ हम बात करने वाले हैं नंबर 36 की, जिसमें हम पैराडाइज रीगेंड और इनकी अन्य रचनाओं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग लिखते भी रहें, नोट भी करते रहें। नंबर 36 पे देखते हैं कि 1629। अब बेसिकली यहाँ पे पोएम्स के बारे में डिस्कस किया गया है। तो इनकी पोएम, फर्स्ट पोएम जो थी 1629 में आई, ऑन द क्राइस्ट ऑफ मॉर्निंग नेटिविटी। अब हम बात करते हैं नंबर 37 की। देखते हैं 1630 में ऑन शेक्सपियर इनकी एक पोएम रचना आई। नंबर 38 पे देखते हैं 1631 में ऑन अराइविंग एज ऑफ 33, और 2 रचनाएं इसके साथ और आई जो कि ट्विंस पोएम्स के नाम से हैं, अल एलिग्रो और अल पेंसरेसो। तो ये 3 रचनाएं एक साथ आई 31 में। अब हम बात करते हैं 39 पॉइंट की। 1634 में कॉमर्स आया, मास्क ऑफ कॉमर्स, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, बताया मैंने। नंबर 40 पे बात करते हैं 1637 में लिसिडस, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन रचना है। और ये किसके बारे में लिखी गई है मैंने पीछे बताया था। अगर आपको याद है मेरे बताए हुए चीज़ें तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 41 पॉइंट की। 1652 में ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उनकी जो नेक्स्ट रचना है आ गई, जिसका टाइटल कुछ इस तरीके से भी लिखा गया, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। नंबर 42 की बात करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे 1667 में पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक आ गई, एक ग्रैंड एपिक है जिसकी रचना के बारे में ढेर सारे लोगों ने कमेंट किया है। अब हम बात करते हैं 1671 में पैराडाइज रीगेंड आ गया। 1671 में जो कि 44 पॉइंट पे है, सैमसन एगोनिस्ट आ गया। और नंबर 45 पे 1671 में आर्किड्स अ मास्क, जो कि लिखा गया था, वो भी आ चुका था। अब थोड़े से प्रोज रचनाओं की बात कर लेते हैं, जिसमें प्रोज में सबसे पहला वर्क रहा है इनका, जो कि 46 पॉइंट पे है। 1644 में एरियोपैगेटिका आ गया। नंबर 47 पे है 1644
यानी 1644 में ऑन एजुकेशन इनका एक बहुत अच्छा बेहतरीन वर्क रहा है प्रोज से रिलेटेड। 48 पे 1649 की बात करते हैं, यानी 1649 की द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट इनकी एक बहुत अच्छी रचना है। 49 पॉइंट की बात करते हैं 1670 में द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन आ गई, इनकी एक बहुत ही बेहतरीन रचना है यह भी। नंबर 50 की बात करते हैं 1643 टू 1645 इनकी एक लंबी रचना आई जिसको लिखने में लगभग 2 साल लग गए। द डॉक्ट्रिन एंड द डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स इन्होंने इसको लिखा। और यहाँ पर इस वीडियो में हमने फर्स्ट टू 50 यानी कि टॉप 50 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि मिल्टन के बारे में डिस्कस कर लिए हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।